ओम शांति 5/10/2021। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाऊं, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाऊं, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। प्रश्न: भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बतलाया है? उत्तर: जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत: मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितना साकारी बाप किए हैं, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस परलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हो, दुख में याद करते हो, और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा हैं दोनों बाप। बाबा राइट अक्षर बाप ही है, वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो, परे हो। ड्रामा यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा यह शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे, फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है, तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से नहीं पुकारते ही है, हे पतित पावन आओ? यह आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितनी मीठा है। भारत में ही बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा
हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाऊं। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी। तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय ही बिलवर्ड मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट स्वीटेस। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर, टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इस सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज योग्य है, याद तो बेहद का किसको पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते हैं ही है सतयुग के लिए, तो ज़रूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा करते हैं। करण करावन हार है ना, वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंच ते ऊंच शिव है ना। वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, गाते भी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बीच में ज़रूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती, आत्मा जितना तमोप्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान, यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैश्यालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी हैं। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं। यह देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना, ब्रदर्स से तो कुछ मिलता नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं। सर्वव्यापारी कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं कि हम कहते हैं क्या है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना
तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाते हैं कांटों का फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और यह गॉड फादर अविनाशी बाप को याद करते हैं। वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारा में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बतलाया है। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। सारे फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरो जवाहरों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने जरित का फर्स्ट क्लास होगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहती। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है। जादू गरीब से बहुत चीज़ भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल सकती है। वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबको गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवर्ड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है।
खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, यह नॉलेज पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्म के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसीलिए इससे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्मा अभिमानी बनना है। वरदान, बाप दादा को अपनी साथी समझ डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भवा। वरदान, बाप दादा को अपना साक्षी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भवा। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति में बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसी की याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसी साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहयोगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। स्लोगन, महारथी वो है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। ओम शांति।